मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो एज यू नो हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड का बैच शुरू कर दिया था और हमारा फोर्थ लेसन चल रहा था। फोर्थ लेसन का नाम क्या है? इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन द सेंस क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। इसका मतलब ऑलरेडी 4 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो सारे 4 लेक्चर, तो जाके 4 लेक्चर्स देख लेना, कंटिन्यूएशन में देखो। ठीक है, मैं ऐसा आपको बोलूंगा कि आप पूरा जो लेक्चर है ना वो कंटिन्यूएशन में देखो, तभी आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है। अगर आप एक टॉपिक नहीं देखोगे तो आपको अगर आप पिछले वाला टॉपिक नहीं देखोगे तो आपको आज का टॉपिक इतना ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट प्रीवियस वीडियो। ओके, इतनी बातें क्लियर है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 5। कितनी चीजें हम लोग ने सीख रखी है ऑलरेडी, बताओ जरा। हम लोग ने अराउंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी जीनोम तक, यहां तक चीजें पढ़ रखी है ऑलरेडी। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कैसे फाइंड किया गया, उसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट थे, वो मैंने आपको पढ़ाया। फिर नेक्स्ट वाले में मैंने आपको पढ़ाया डीएनए पैकिंग कैसे होता है। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है, एक डीएनए को पैक कैसे किया जाता है एक न्यूक्लियस के अंदर। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाया था। और जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाया था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और कंसेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम क्या था? लैक ओपेरॉन का। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, एक छोटी सी वीडियो होगी, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, जिससे आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर पसंद आ रहा होगा तो। ठीक है, हम कंटिन्यूस आपके लिए मेहनत करते आ रहे हैं। और तो और अगर आपको मेरे पूरे सेशन के थ्रू, ठीक है, ये पूरे लेसन के थ्रू, सिर्फ इस लेसन के थ्रू ही नहीं, अगर आप मेरा फर्स्ट लेसन पढ़ो, सेकंड लेसन पढ़ो, थर्ड लेसन पढ़ो, जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो भी जाके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं यार। सीखने में कोई बुराई नहीं है, आप सारी चीजें सीख सकते हो। फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन भी सीख सकते हो और हमारा फोर्थ लेसन तो चल ही रहा है। ऑल्सो इस पूरे सेशन के थ्रू आपको कोई भी डाउट होता है स्पेशली मेरे सब्जेक्ट में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके, ठीक है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे डाउट है, मुझे ये समझा दो। तो आपका ऑन द स्पॉट वहां पे डाउट सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो अपने डाउट। लेकिन कमेंट बॉक्स में क्या होता है पता है बच्चों, अगर आप कमेंट करोगे तो वो कमेंट मैं वीडियो के बाद देखूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे ना तो ऑन द स्पॉट आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। फिर अगर आपको साथ ही साथ अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको सारी चीज समझ में आ रही है, तो वो भी आप मुझे आके बता सकते हैं। और अगर आपको मुझे कोई फीडबैक देना तो वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बता सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आया? तो आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ये चीजें हम लोग को पता करना है। तो व्हाट इज मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? आप लोग ने फिंगरप्रिंट देखा होगा, हमारे फोन में फिंगरप्रिंट लगा होता है ना। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी ह्यूमंस हैं, सबका फिंगरप्रिंट डिफरेंट है। ठीक है, सबका फिंगरप्रिंट डिफरेंट है। वैसे ही सबका डीएनए में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितने भी ह्यूमंस हैं उनका 99.9% जो डीएनए वो सेम है। ठीक है, 99.9% जो डीएनए वो क्या है? सेम है। लेकिन 0.1% डीएनए क्या है? डिफरेंट भी तो है। ठीक है, 0.1% डिफरेंट क्या है? डीएनए डिफरेंट भी तो। अब आप लोग बोलोगे सर ये 0.1% डिफरेंट डीएनए से क्या हो जाएगा? अरे बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं अब आपको समझने, वही चीज हम लोग समझने वाले हैं इस लेसन में। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, देखो होता क्या है, हम लोग को पता है कि जो डीएनए की सीक्वेंस होती है ना, वो पूरी की पूरी डीएनए आगे चल के प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करती। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है लास्ट कुछ लेक्चर्स में कि पूरी की पूरी डीएनए की सीक्वेंस आगे चल के प्रोटीन नहीं बनाती। डीएनए का कोई एक पार्ट क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो फॉर एग्जांपल डीएनए के कुछ पार्ट ही क्या करते हैं? आगे चल के प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल दिस इज द डीएनए, ये एक कंप्लीट डीएनए है। तो इस डीएनए का कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्या होंगे? पार्ट्स होंगे। वही क्या करेंगे? आगे चल के प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, प्रोटीन इन द सेंस मतलब क्या कि वो आगे चल के सबसे पहले आरएनए फॉर्म करेंगे और वो आरएनए आगे चल के क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। हम लोग ने प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब ये वाले पार्ट को हम लोग ने क्या कहा? जीन कहा। ठीक है, जो आगे चल के डीएनए बना रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीन। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है, ये खाली वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया हुआ है कुछ लेक्चर्स में, कोई बात नहीं, बता देता हूं वापस। इसे हम लोग कहते हैं जंक डीएनए। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जंक डीएनए। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जंक डीएनए कहते हैं। अब देखो
जंक डीएनए मतलब क्या कि ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है ये आगे चल के प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, कुछ सीक्वेंस तो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कुछ सीक्वेंस तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये सारे सीक्वेंसेस आगे चल के प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करते। तो इनका हेल्प क्या है, ठीक है, ये जो सारे सीक्वेंसेस होते हैं ना, यही सारे सीक्वेंसेस डिफरेंट होते हैं हर ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल, ये एक डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए है, फिर उसके अंदर ये एक जीन है, फिर उसके अंदर कुछ जंक डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, फिर एक जीन प्रेजेंट होगा, फिर कुछ जंक डीएनए प्रेजेंट होगा। इतनी बातें क्लियर है? ओके, तो दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इट इज नोन एज जीन। ये वाला क्या पार्ट है, जीन है। सो ये जीन है, ठीक है, ये जीन है, लेकिन इस जीन में कुछ बीच में पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जंक डीएनए। अब इस जंक डीएनए में प्रेजेंट क्या होता है, इस जंक डीएनए पे कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं ना, ये रिपीट होने लगते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कोई एक सीक्वेंस है AUTG, ठीक है, सॉरी डीएनए है तो यू तो नहीं आएगा, सी डाल देते, तो ACTG फॉर एग्जांपल, दिस इज द सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये कुछ टाइम पे रिपीट होने लगती है, ठीक है, कुछ टाइम पे क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। आई एम सॉरी, मैंने अपना माइक नहीं लगाया था। ओके, नाउ परफेक्ट, अब आवाज आ रही होगी, आई एम सॉरी। तो क्या मैंने बोला, अभी तक कुछ नहीं बोला है कि ये जो जीन है, ठीक है, ये जो जीन है इसके बीच में कुछ जंक डीएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ जंक डीएनए प्रेजेंट होते हैं। अब इन जंक डीएनए के ऊपर कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और वो सीक्वेंस आगे चल के कुछ टाइम पे रिपीट होने लगते हैं, ठीक है, वो सीक्वेंस क्या होने लगते हैं, कुछ टाइम पे रिपीट होने लगते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे ACTG, तो फॉर एग्जांपल ACTG इसके अंदर 10 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर कितने बार रिपीट हो रहा है, 10 बार रिपीट हो रहा है। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे मेरे अंदर 10 बार रिपीट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल आपके अंदर जो वीडियो देख रहा है, आपके अंदर फॉर एग्जांपल ये 4 बार रिपीट हो रहा होगा। किसी दूसरे पर्सन के अंदर, आपके मम्मी पापा के अंदर फॉर एग्जांपल ये 8 बार या 10 बार 12 बार रिपीट हो रहा होगा। तो ये जो नंबर है, ये हर ह्यूमन टू ह्यूमन क्या करता है, डिफर करता है। ये जो रिपीटिंग सीक्वेंस है ना, ये क्या करता है, डिफर करता है। इसीलिए ह्यूमंस का जो 0.1% ऑफ डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है। सिर्फ 4 जीन नहीं हो सकता, ठीक है, सीक्वेंस सिर्फ 4 भी नहीं हो सकती, क्या पता कोई 8 सीक्वेंस भी हो, वो भी रिपीट हो रही हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे अंदर 8 सीक्वेंस वाला जो जीन है, ठीक है, जीन तो नहीं बोल सकते, 8 सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड की, वो 10 बार रिपीट हो रही है। आपके अंदर फॉर एग्जांपल 4 सीक्वेंस जो प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड की, वो 20 बार रिपीट हो रही है। तो सबका ये जो न्यूक्लियोटाइड का नंबरिंग है और रिपीटेशन है, ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, सबका क्या है, डिफरेंट है। और इसी डिफरेंस से हम लोग ये जान सकते हैं, ठीक है, ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कितने डिफरेंसेस हैं, 0.01%। कितने डिफरेंसेस है, 0.01% डिफरेंसेस है। इतनी बातें क्लियर है? तो ये सारे डिफरेंसेस यही हैं, ठीक है। इन रिपीट्स, ये जो रिपीट्स हो रहे हैं ना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं टैंडम रिपीट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टैंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम लिख देते हैं, आपकी बुक में पूरा नाम दिया हो तो हम लोग भी पूरा लिख देते हैं। क्या इसका पूरा नाम है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो रही है, कुछ कुछ टाइम पे रिपीट हो रही है। ये सीक्वेंस क्या है, कुछ कुछ टाइम पे क्या होने लग रही है, रिपीट होने लग रही है। कोई भी सीक्वेंस यहां पे प्रेजेंट हो सकती है। इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। और इसी रिपीटेशन की वजह से हम लोग जानेंगे, हम लोग करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब फिंगरप्रिंटिंग मैंने जैसे अभी आप लोग को बताया था ना कि फिंगरप्रिंट मतलब क्या, जैसे हमारे फोन में होता है फिंगरप्रिंट, ठीक है, कुछ लोग का आगे होता है, कुछ लोग का पीछे होता है, ये है। तो क्या होता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका फिंगरप्रिंट अलग है, वैसे ही डीएनए भी अलग है, ठीक है। तो हम लोग डीएनए के थ्रू पता कर सकते हैं कि कौन सा इंसान कौन से इंसान दूसरे इंसान से लिंक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक मर्डर हुआ है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप लोग देखते रहोगे ना, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं इसके ऊपर, तो उसमें एक मर्डर हुआ है किसी भी बंदे का, और वो उसके आसपास ना मर्डर का खून पड़ा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, उस खून को लूंगा, ठीक है, उस ब्लड को लूंगा और उस ब्लड के अंदर से उसका डीएनए फिंगरप्रिंट कर दूंगा, ठीक है, उसका डीएनए का एक एनालिसिस कर दूंगा। और फिर अगर मुझे 3 लोग पे शक है, फॉर एग्जांपल A B C कोई भी 3 लोग है, उनके ऊपर शक है, तो मैं उनका भी क्या लूंगा, डीएनए लूंगा, ठीक है, उनका भी डीएनए लूंगा और उसका भी क्या निकालूंगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकालूंगा। फिर दोनों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मैच करूंगा, जिसका भी डीएनए मैच हो जा रहा है, ठीक है, जिसका भी डीएनए क्या हो जा रहा है, मैच हो जा रहा है, रिजल्ट मैच हो जा रहा है, इसका मतलब खूनी कौन है, वो है मर्डरर। सही बात है। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे हैं वो हम लोग समझते, आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डीएनए को लेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, ठीक है। डीएनए को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। कौन सा सेंट्रीफ्यूज है ये, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज मतलब क्या,
कि फॉर एग्जांपल इट इज अ टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब को मैं क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या ज्यादा है वो नीचे साइड आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम है वो कहां चला जाएगा, ऊपर की साइड। ऐसे सेंट्रीफ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हो किसी भी डीएनए को, तो आपको दो टाइप के पीक देखने मिलते हैं, एक ऐसे बड़ा सा पीक देखने मिलेगा और एक ऐसे छोटा सा पीक देखने मिलेगा, ठीक है, दो टाइप के पीक देखने मिलेंगे, एक बड़ा पीक और एक छोटा पीक। ये जो बड़ा वाला पीक होता है, इट इज द बल्क डीएनए। ये कौन सा डीएनए है, बल्क डीएनए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बल्क डीएनए। और जो छोटा वाला पीक है इसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट, व्हाट वी कॉल, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है, और एक होता है मैक्रो सैटेलाइट। इतनी बातें क्लियर है। तो दो टाइप के सैटेलाइट भी है, ठीक है। बल्क डीएनए, ये वही डीएनए है जो सेम था, सो इट इज द 99.9% वाला, ठीक है, 99.9% वाला जो डीएनए था वो क्या था, बल्क डीएनए था। नाउ अगर मैं बात करूं जो छोटा वाला, जो बचे हुए डीएनए रहेगा जो सेम नहीं था, दैट इज 0.1% वाला, ठीक है, वो क्या है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा माइक्रो सैटेलाइट और एक होगा मैक्रो सैटेलाइट। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा सैटेलाइट यूज करने वाले हैं, वी विल यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग माइक्रो सैटेलाइट यूज करेंगे। ये वाला जो सैटेलाइट है ना, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट सैटेलाइट फॉर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इतनी बातें क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ स्टेप्स कि कैसे हम लोग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, उसके बाद हम लोग समझेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। समझ में आ रही है बात। So these are the steps, these are the general steps जिसमें हम लोग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए को रिमूव करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी सेल्स के अंदर से, ठीक है। सेल्स के अंदर से क्या निकालना है, डीएनए निकालना है। डीएनए निकाल लिया मैंने, इट इज आइसोलेशन स्टेप। फिर नेक्स्ट क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन मतलब क्या होता है, अभी आप लोग ने बायोटेक्नोलॉजी का लेसन नहीं पढ़ा होगा, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डीएनए को तोड़ना, ठीक है। इनका काम क्या होता है, डीएनए को तोड़ना। फॉर एन एग्जांपल, दिस इज द डीएनए, ठीक है, ये है डीएनए। तो इस डीएनए को ये किसी भी साइड से तोड़ सकते हैं, ठीक है। डीएनए को क्या कर सकते हैं, किसी भी साइड से तोड़ सकते हैं। ऐसे एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। क्या हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये एंजाइम क्या कर रहे हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं, मतलब डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इतनी बातें क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पूरा डीएनए यूजफुल नहीं है हमारे लिए, हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, वो सीक्वेंस चाहिए जहां पे चीजें रिपीट हो रही है। क्या चाहिए, वो सीक्वेंस चाहिए जहां पे चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। समझ में आ रही बात। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन यूज करेंगे, ताकि हम लोग फालतू जो पार्ट है उसको काट दे और जो हमारे काम का पार्ट है उसको हम लोग रखेंगे डीएनए में। फिर नेक्स्ट हमारा काम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, सिर्फ नाम सुन लो पहले, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो इट इज अ डाइजेशन, उसके बाद वो एंटर होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद होगा सदन ब्लॉटिंग, ठीक है। हम लोग एक पेपर लेंगे, पेपर कौन सा रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर पेपर लेगा, उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, सारी चीजें मार्क हो जाएंगी, सारे डीएनए आ जाएंगे। फिर इस डीएनए का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद लास्ट हम लोग क्या करेंगे, फोटोग्राफी, मतलब उसके अंदर से हम लोग एक्सरे पास करेंगे और हम लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी ये सीक्वेंस है। ये कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में आओ समझते हैं, ठीक है। आ जाओ समझते हैं असल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसा होता है। तो फॉर एन एग्जांपल, कोई मुझे ब्लड मिला, एक मर्डरर है, वही पहले वाली कहानी जो मैंने अभी आपको बताई थी कि एक मर्डर हुआ है किसी तो उस मर्डर स्टॉप पे, मर्डर स्पॉट पे किसी मर्डर का खून मिला है हम लोग को, ठीक है। मर्डर का ब्लड मिला है, क्या मिला है, ब्लड मिला। तो उस ब्लड से मैं क्या करूंगा, उस मर्डर का क्रोमोसोम निकाल लूंगा। मैं क्या कर लूंगा, क्रोमोसोम निकाल लूंगा। अब देखो, ठीक है, मर्डर के क्रोमोसोम में देखो दो टाइप के, दो होमोलोगस पेयर होते हैं, मतलब एक मेरे पापा से आया हुआ और एक मेरी मम्मी से आया हुआ, ठीक है। मर्डर का, ठीक है, मैं मर्डर नहीं हूं, मर्डरर का एक जो क्रोमोसोम है वो उसके पापा से आया हुआ है और एक जो क्रोमोसोम है वो उसके मम्मी से आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो डीएनए होंगे वो भी दो फॉर्म होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो टैंडम रिपीट्स होंगे, ठीक है, कौन सा था, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फॉर एन एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि ये वाला जो डीएनए है, ठीक है, इधर में जो हम लोग डीएनए यूज करने वाले हैं, इसके अंदर फॉर एन एग्जांपल 2 बार रिपीटेशन हो रही है। कितने बार रिपीटेशन हो रही है, 2 बार रिपीटेशन हो रही है। और इसका जो साइड वाला, ये वाला जो डीएनए है, ठीक है, ये वाला जो क्रोमोसोम है, इसका जो हम लोग डीएनए लेने वाले हैं, उसके अंदर 5 बार चीजें रिपीट हो रही है। कितने बार चीजें रिपीट हो रही है,
5 बार। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये है मर्डरर का डीएनए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब मुझे डाउट है 3 लोगों पे। मुझे किस पे डाउट है? 3 लोगों पे। वो 3 लोग कौन है? वो 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक है। कोई भी 3 लोग है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों का भी क्या निकाल लिया, सीक्वेंस निकाल लिया, ठीक है। अभी देखो ये जो टेंडम रिपीट है ना, ये मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसके ऊपर इतने टेंडम रिपीट हैं, लेकिन ये मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं। तो इसको देखने के लिए ही इतने सारे मुझे स्टेप्स करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? उसके अंदर वो सीक्वेंस है, टेंडम रिपीट है, लेकिन उस चीज को देखने के लिए वो मुझे नजर नहीं आते ना, क्रोमोसोम जल्दी नजर नहीं आते, जीन्स नजर नहीं आते। तो इस चीज को देखने के लिए, बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं ना, तो इस चीज को देखने के लिए इतने सारे स्टेप्स हम लोग को करने पड़ रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है? तो अभी मैं एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। लेकिन जब कोई भी डॉक्टर या कोई भी ये बंदा इस चीज को कर रहा होगा, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहा होगा, तब उसको नहीं पता होगा कि मर्डरर के अंदर कितने सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं और इन लोग के अंदर कितने सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं। जब ये पूरा का पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म होता है ना, तब उनको पता चलता है कि अच्छा ये इसके अंदर इतने टेंडम रिपीट है। इतनी बातें क्लियर है? तो आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल। इतनी बातें क्लियर है? तो ये हो गया मर्डर का। अगर मैं बात करूं बंदों का, ठीक है, इट इज ए बी सी। अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, अभी तुम लोग इसको भूल जाओ, मर्डर को फॉरगॉट हिम, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे हमारे 3 जो सस्पेक्ट है, ठीक है। इन 3 लोग के ऊपर मुझे डाउट है कि भाई तुम तीनों में से किसी ने मर्डर किया है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का क्रोमोसोम निकाल लूंगा, ठीक है। इन तीनों का मैंने क्या निकाल लिया, क्रोमोसोम निकाल लिया। इसका भी निकाल लिया, इसका भी ले लिया और इसका भी ले लिया, ठीक है। और इसमें से भी मुझे वही 2 डीएनए वाले सीक्वेंस मिल गए, ठीक है। डीएनए वाले क्या मुझे मिल गए, सीक्वेंस मिल गए। और इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ टैंडम रिपीट्स होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ टैंडम रिपीट होगा। फॉर एन एग्जांपल, इसके ऊपर, इसके इस साइड जो ए बंदा है, एक सेकेंड, इसके ऊपर 3 बार रिपीट हो रहे हैं। कितने बार चीजें रिपीट हो रही हैं? 3 बार रिपीटेशन हो रहा है। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। और उसके दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है, उसके ऊपर 4 बार रिपीटेशन हो रही है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। कितने बार रिपीटेशन हो रही है? 4 बार रिपीटेशन हो रही है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बी की, ठीक है, तो इसके ऊपर कितनी बार रिपीटेशन हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, इसके पास इधर 2 रिपीटेशन है और इधर कितनी रिपीटेशन है? 5 रिपीटेशन है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके अंदर इतना ही रिपीटेशन हो, ठीक है। इसके अंदर 3 रिपीटेशन, इसके अंदर 4 रिपीटेशन, इसके अंदर 2 रिपीटेशन, इसके अंदर कितने रिपीटेशन है? 5 रिपीटेशन है। सही बात है, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर कितने रिपीटेशन होंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पे 4 रिपीटेशन, यहां पे 4 यूज किया मैंने ऑलरेडी ना, तो समझ लो यहां पे 5 रिपीटेशन इस साइड, ठीक है। और यहां पे कितने हैं? 7 रिपीटेशन। तो 1 2 एंड 7, ठीक है। कितने रिपीटेशन हो गए? 7 रिपीटेशन हो गए, ठीक है। इट इज द टेंडम नंबर रिपीट। इतनी बातें समझ में आ रही है? इट इज द टेंडम नंबर रिपीट। अब मुझे ये सारी चीजें मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी एक को पकड़ूंगा। अब सबसे पहले हम लोग किसी एक को पकड़ेंगे और वैसे ही सारी तीनों का करना है हम लोग को। तो हम लोग किसी एक का ही पढ़ेंगे और तीनों का ही वही सारी चीजें रिपीट करेंगे। समझ में आ रही बात? तो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं बी का। बी का मुझे निकालना है फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। बी का मुझे फिंगरप्रिंटिंग निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, बी का जो ये वाला सीक्वेंस लूंगा और इसके ऊपर डाल दूंगा। इसके ऊपर क्या डाल दूंगा? अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। क्या डाल दूंगा मैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा क्या? ध्यान से सुनो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा क्या? वो यहां से इतने सीक्वेंस को काट देगा, ठीक है। इतने सीक्वेंस को यहां से काट देगा, ठीक है। ये कटेगा, यहां से ज्यादा कटेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं, वापस बना लेते हैं हम लोग। इसके ऊपर कितने थे? 2 थे, ठीक है। यहाँ पे 2 रिपीट थे। तो ऊपर ऊपर की सीक्वेंस को क्या कर देगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगा, ठीक है। ऊपर ऊपर की सीक्वेंस को क्या कर देगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगा। तो यहाँ पे भी देखो, इतना इतना कट कर दिया। तो सिर्फ बचा कितना? ठीक है, चीजें बची कितनी? सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे? जो चीजें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बचे थे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे टेंडम रिपीट्स बचे थे, वो सारी चीजें यहाँ पे बची हुई हैं। अब इसको हम लोग करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे? एक बेड होता है जेल का, ध्यान से सुनो। एक बेड होता है जेल का। ये जेल का बेड किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है एगरोज जेल से। इससे बना हुआ है एगरोज जेल। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया यार, ये थोड़ा छोटा लिखते हैं।
एगरोस जेल। ठीक है, एगरोस जेल कहां से मिलता है? एगरोस जेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, एगरोस जेल रेड एल्गी से मिलता है। ठीक है, रेड एल्गी जो होती है ना उसके अंदर से एगरोस जेल मिलता है। सो इट इज अ बेड ऑफ अ एगरोस जेल। ठीक है, और इसको अब मैंने क्या कर रहा हूं, अब तो हम लोग को पता है कि जो ये होता है अपना डीएनए होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं किसी जगह तो डीएनए उस साइड भागने लगेंगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे एक कैथोड रख दूंगा। ठीक है, यहां पे क्या रख दूंगा? एक कैथोड। कैथोड मतलब क्या? कैथोड ही बोलेंगे ना, एनोड बोलेंगे यार, कंफ्यूजन है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, मेरे हिसाब से एनोड है फॉर एन एग्जांपल, और इट इज द पॉजिटिव चार्ज। इट इज द पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो डीएनए होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब वो क्या करने लगेंगे? एनोड की तरफ भागने लगेंगे। ठीक है, वो एनोड की तरफ क्या करने लगेंगे? भागने लगेंगे। ये जो प्रोसेस है ना, ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे सीखने वाले हैं वहां पे। ठीक है, हम इसमें सिर्फ हम लोग को थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जानना है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे कुछ वेल्स होते हैं, कुछ कुएं होते हैं, जिसमें मैं क्या करूंगा, अपने डीएनए को डाल दूंगा। ठीक है, अपने डीएनए को क्या कर दूंगा? डाल दूंगा। तो मैंने कौन सा पढ़ने के लिए स्टार्ट किया था? बी वाला स्टार्ट किया था। तो मैं क्या किया, इन दोनों को उठाया। ठीक है, इन दोनों क्रोमोसोम्स को उठाया और उसको किसमें डाल दिया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। किसमें डाल दिया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब देखो, जिस भी डीएनए का, ठीक है, जिस भी डीएनए के पीस का साइज जितना छोटा होता है वो उतना आगे चला जाता है। ठीक है, जिस भी डीएनए का जो डीएनए का पीस होता है उसका जो साइज होता है वो जितना छोटा होता है उतना वो क्या होता है? आगे भागने लगता है, और जितना उसकी साइज क्या होगी? बड़ी होगी, वो उतना आगे नहीं जा पाएगा। इतनी बातें क्लियर है? तो अभी हम लोग बी को पढ़ रहे थे। बी के अंदर एक है 2 और एक है 5। इसका मतलब क्या है कि जो 2 वाला है, ठीक है, जो 2 वाला है वो सबसे ज्यादा आगे भागेगा। 2 वाला कहां है? यहां तक आ जाएगा। लेकिन जो 5 वाला है वो कहां अटका रहेगा? यहीं पे अटका रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इसके अंदर कितने रिपीट्स थे? ध्यान से सुनो, इसके अंदर कितने रिपीट्स थे? 1 2। ठीक है, और इसके अंदर कितने रिपीट्स थे? 5। तो 1 2 3 4 5। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। ठीक है, अब देखो, अभी भी हम लोग को ये दिख नहीं रहे, हम लोग को दिख नहीं रहे, बट हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसा कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करेंगे? एक पेपर लेंगे। कौन सा पेपर है ये? हमारा नाइट्रोसेलुलोज पेपर। ठीक है, कौन सा पेपर है हमारा? नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज पेपर को इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, जैसे ही नाइट्रोसेलुलोज पेपर को आप इसके ऊपर रखोगे, ये जितना भी डीएनए है ना, ये सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा उस पेपर के अंदर। ठीक है, ये जितना भी डीएनए किसके ऊपर अंदर ट्रांसफर हो जाएगा? पेपर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो फॉर एन एग्जांपल, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया एक पेपर में। ठीक है, एक पेपर में ट्रांसफर कर दिया, और इस पेपर में मुझे क्या दिख रहे हैं? वैसे दिख नहीं रहे हैं कुछ भी, लेकिन इस पेपर में क्या क्या आ चुका है? एक सीक्वेंस आई है जिसके ऊपर कितने टेंडम रिपीट है? 2, और दूसरा एक सीक्वेंस आई जिसके ऊपर कितना टेंडम रिपीट है? 5। तो फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस। ठीक है, और यहां पे कितने हैं? 5। 1 2 3 4 एंड 5। इतनी बातें क्लियर है? लेकिन अभी भी ये मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, इसके बाद वाला जो स्टेप है, एक सदन ब्लॉटिंग हो गया। ठीक है, सदन ब्लॉटिंग हो गया। सदन ब्लॉटिंग में हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बात क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? देखो, अभी मुझे ये जितना भी ये मैंने फॉर्म किया, ये मुझे दिख नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? कुछ न्यूक्लियोटाइड्स लूंगा, और वो न्यूक्लियोटाइड होंगे रेडियो एक्टिव। वो न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड। देखो, अब इसमें क्या प्रेजेंट है? सीक्वेंस प्रेजेंट है। रिपीटेशन हो रहा है ना, तो रिपीटेशन में क्या है? सीक्वेंस का रिपीटेशन हो रहा है। अब उस सीक्वेंस की कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री साइड भी तो बन सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फॉर एन एग्जांपल, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? ए जी टी सी टी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सीक्वेंस। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री साइड क्या बनेगी? इसकी कॉम्प्लीमेंट्री साइड क्या बनेगी? ए की बनेगी टी, इसकी बनेगी सी, इसकी बनेगी ए, इसकी बनेगी जी, और इसकी क्या बनेगी? ए। समझ में आ रहा है? तो इसकी ये कॉम्प्लीमेंट्री साइड बनेगी। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ एक ही सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को लूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा? कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को लूंगा, और ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? रेडियो एक्टिव। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? रेडियो एक्टिव। अब हम लोग रेडियो एक्टिव चीजें क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग रेडियो एक्टिव चीजों को बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव चीजों को बहुत ही ज्यादा इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। अभी तक हम इसको पहचान नहीं पा रहे थे कि यहाँ पे कौन सा जो सीक्वेंस है वो कितनी बार रिपीट हो रही है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड छिड़क दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड छिड़क दूंगा, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाएगा। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। सेम यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रही है बात? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बातें क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया क्या होता है? समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अब देखो, सिंपल सा,
अब ध्यान दो, ये हाइब्रिडाइजेशन बन गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं हमारा फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, जनरली ये जो हमारा शीट है ना, ठीक है, ये जो हमारा शीट है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे डालेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, एक्सरे डालेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर एक्सरे डालोगे, ये जो रेडियो एक्टिव वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, वो अपने को शो होने लगेंगे। ठीक है, अपने को क्या होने लगेंगे, दिखने लगेंगे। और इससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि हाँ अच्छा, इसके अंदर इतने बार चीजें रिपीट हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर कितने बार रिपीट हो रही है, इतने बार रिपीट हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शीट, ये वो हमारा शीट था, तो इसके ऊपर कितने बार चीजें रिपीट हो रही थी, एक हमारा 2 बार रिपीटेशन था। ठीक है, तो ये मुझे अब शो होने लगा। यहाँ पे सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रही थी, 2 बार रिपीटेशन हो रही थी, तो यहाँ पे ये शो होने लगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो सीक्वेंस था उसके अंदर कितनी चीजें रिपीट हो रही थी, 5 बार। कितने बार रिपीटेशन था, 5 टाइम्स। समझ में आ रही है बात, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रिपीटेशन देखने मिल रही है हम लोग को, 5 रिपीटेशन देखने मिल रही है। कितनी, 5 रिपीटेशन। और ये हम लोग को दिख गया, ये कौन से इंसान का था, बी वाले बंदे का था। ठीक है, ये बी वाले बंदे का था। सेम ऐसे ही हम लोग ए वाले का भी निकाल सकते हैं और सी वाले का भी निकाल सकते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, ए वाले का भी निकाल सकते हैं और सी वाले का भी निकाल सकते हैं। क्या था, सी का देखो क्या वैल्यू था, ध्यान से देखो कहां गया, सी वाले का एक देखो, ए वाले का वैल्यू क्या था, 3 इस साइड रिपीटेशन और 4 इस साइड, 3 और 4, और यहां पे क्या था, 5 और 7। तो ये चीजें हम लोग यहां पे भी लिख सकते हैं। यहां पे क्या है, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4, और यहां पे क्या होगा, 5 और 7। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। सही बात है। ठीक है, यहां पे सीक्वेंस बना लो। समझ में आ रही है बात, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे करके हम लोग ए का भी निकाल लेंगे, बी का भी निकाल लेंगे और सी का भी निकाल लेंगे। फिर हम लोग इस चीज को मैच करेंगे मर्डरर के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो मर्डर का डीएनए फिंगर था वो क्या बताया था कि इसके ऊपर 2 बार रिपीटेशन थी। ठीक है, ये मर्डरर का है, जिसने मर्डर किया है। ठीक है, समझ रहे हो, इसने क्या किया है, मर्डर। अब इसके ऊपर कितनी रिपीटेशन थी, 2 बार थी, और यहां पे कितनी थी, 5 बार थी। याद करो जो मैंने आपको बताया था मर्डर का। अब इस रिपीटेशन को देखो, मैच करो, किससे मैच हो रही है, ये बी वाले से मैच हो रही है, ये बी वाले से मैच हो रही है, जिसके वजह से हम लोग को पता चल जाएगी अच्छा ये जो बी वाला पर्सन था ये क्या है, मर्डरर है, इसने क्या किया है, मर्डर किया। सो दिस इज द नॉर्मल टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको लोगों को बताया कि अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं तो ये एक तो मर्डर केस में हेल्प कर सकते हैं, साथ ही साथ ये रेप केस में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, रेप केस में भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को स्पर्म मिलता है ना रेप केस में। ठीक है, तो स्पर्म के अंदर भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और सेल्स के अंदर से भी हम लोग डीएनए निकाल के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैटरनल नहीं, अच्छा वर्ड इसके लिए होगा मदर एंड फादर। ओके, क्या होगा, मदर एंड फादर आइडेंटिफिकेशन, मदर एंड फादर आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई ऐसा फादर है जो बोल रहा है कि नहीं ये मेरा लड़का नहीं है, ठीक है, लेकिन मम्मी उसकी बोल रही है कि नहीं ये तुम्हारा ही लड़का है, और वो जाके केस कर देती है कि नहीं ये इसका लड़का है, लेकिन ये मुझे हमें पैसे नहीं देते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये भी प्रूफ हो सकता है कि वो लड़का उस फादर का है या उस मदर, मतलब उस फादर का है या नहीं है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। आई होप आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, अगर इसके पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो पिछले वाला वीडियोस भी देख लो। ठीक है, पिछले वाला वीडियोस भी देख लो, और ये वीडियोस तो आपको अच्छे से देखना ही है। और इसी के साथ साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, फाइनली आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।